नमस्कार दोस्तों। एक और हॉन्टेड कहानी ले आए हो आपके सामने। सुप्रिया नाम की लड़की के भाई के साथ घटे हुए इतनी दर्दनाक कहानी आपके सामने ले आओ। कहानी को अंत तक सुनना है और कुछ नहीं करना है। शेयर कर दो और लाइक कर दो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो अभी के अभी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। आप भी मुझे कहानी डीएम कर सकते हो जो कहानी में दुनिया को सुना सकूं आपकी कहानी। सुप्रिया का भाई जिसका नाम विशाल है, कुर्ला में रहने वाला, जो ऑटो ड्राइवर के साथ घटी हुई इतनी दर्दनाक कहानी आपके सामने ले आया हो ना, जो सुनने के बाद आपके पूरे बॉडी में मानो करंट सा लग जाएगा। आप सोच भी नहीं पाओगे किसके साथ ऐसा इंसिडेंट होके घट चुका है। कहानी शुरू करूं उससे पहले सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए भाई कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। पूरी की पूरी हॉन्टेड कहानी बंबई के कुर्ला गांव में हुई थी। कुर्ला नाम की एक जगह है बंबई में। वहां पे विशाल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र यही कोई 23-24 साल रही होगी। उसकी शादी बहुत जल्दी हो चुकी थी। अपने पूरे परिवार के साथ बंबई के कुर्ला इलाके में रहता था। चौल सिस्टम जो होती थी ना, उधर रहता था। बेसिकली विशाल एक ऑटो ड्राइवर था। एयरपोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गए, हर दिन उसकी अलग अलग जगह होती थी। अपना बढ़िया सा रिक्शा चलाता था, अपनी जिंदगी काट रहा था। उसके 2 बच्चे भी थे। बहुत या एकदम इजीली उसकी लाइफ चल रही थी, बिना कोई टेंशन, कोई नहीं, फ्री लाइफ जी रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद की ऑटो भी खरीदी थी। पहले लोगों की ऑटो चलाता था, फिर खुद की ऑटो भी खरीद लिया था भाई, आमदनी जोड़ जोड़ के। एक दिन की बात है, वैसे ही ठंडी का सीजन चल रहा था, यानी कि फरवरी की एंडिंग, यानी कि 25-26 फरवरी की कोई बात रही होगी। कुर्ला स्टेशन के बाहर ही वो ऑटो लगा के खड़ा था उस दिन, रात के करीबन 9 बजे। एक पैसेंजर को ड्रॉप करने आने के बाद रात के 11 बज चुके थे। सोचता है विशाल कि अभी तो 11 बज चुके हैं, अभी मुझे घर जाना चाहिए। मेरे बच्चे भी सो गए होंगे और मेरी बेबी मेरा सुबह से इंतजार कर रही होगी, क्योंकि मैं आज तो ओवर टाइम कर दिया हूँ। रोज 7 बजे घर चला जाता हूँ, आज तो भाई 11 बज चुके हैं। 2-3 कॉल भी आ चुके हैं, मुझे घर जाना चाहिए। ये सोचते सोचते अपना रिक्शा ऑटो पार्क कर देता है और अपने घर के लिए वो ऑटो स्टेशन के बाहर ही रखता था, क्योंकि उसके चौल में जगह नहीं थी विशाल की। इसलिए वो स्टेशन के बाहर ही अपना रिक्शा लॉक करके अपने यार्ड तरफ रहता था, मतलब चौल में रहता था। पटरी क्रॉस करके जाना पड़ता था, डायरेक्ट नहीं जा पाता था, पटरी क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो बढ़िया सा अपना ऑटो लॉक किया और अपना स्टेशन पे आके पटरी क्रॉस करने चलते रहा। 2-3 प्लेटफॉर्म उसने क्रॉस ही किए होंगे और तीसरी जो पटरी आती है, यानी कि जो नीचे लगी होती है पटरी, फाटक जो होती है ना, फाटक ऐसे खुलती है, जो गाड़ियां रुक जाती है जब ट्रेन आती है, वो फाटक, मतलब वो ट्रैक क्रॉस ही कर रहा था। पता नहीं पर क्यों अपने मजे में एकदम मजे से चल रहा था विशाल। उसकी ठोकर लगती है एक ट्रैक से, एक ट्रैक जो होता है उसकी ठोकर लग जाती है और जोर से गिर जाता है विशाल। एकदम सिर के बल नीचे गिर जाता है। बहुत थोड़ी सी चोट आती है। वो खड़ा होता है और वो देखता है कि उसने जो माला पहनी थी, एकदम मतलब थोड़ी हैवी सी माला थी, वो फील नहीं हो रही उससे। वो देखता है कि माला टूट के नीचे गिर चुकी है स्टेशन पे। वो माला उठाता है और थोड़ी थोड़ी जो मोती जैसी, मतलब भगवान की एक माला थी, वो रखता है और अपने राइट वाले पॉकेट में रख देता है कि ठोकर बहुत जोर की लगी है, चोट भी आई हुई है, थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। यार इतना अच्छा दिन जा रहा था, पता नहीं ठोकर कैसे लग गई और गिर गया। ऐसे सोचते सोचते थोड़ा सा आगे चलने लगा। चलते चलते मानो उसका 1.5 किलोमीटर कट चुका था। उसका चौल अभी भी दूर था स्टेशन से, 1.5 किलोमीटर कट दिया था। रात के कोई यही 12 बज चुके थे। चलते चलते उसको एहसास होता है कि पीछे उसके कोई तो चल रहा है। उसके पीछे लिटरली कोई चल रहा है, लेकिन आवाज इतनी क्लियर नहीं आ पा रही है। पता नहीं क्यों, या तो पत्तों की आवाज आ रही है या फिर क्या हवा, जो हवा ऐसी हवा की आवाज आ रही है, कुछ तो आवाज आ रही है। वो पलटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये सोचता है अगर मैं पलटूंगा, अगर चोर लुटेरे कोई भी हुए तो मेरे मुंह पे कुछ लगा देंगे और मुझे बेहोश कर दोगे। इससे अच्छा मैं पलटूंगा नहीं। उसको लगा चोर लुटेरे ऐसा कुछ है। वो चलता रहा अपनी मर्जी से। जितनी तेजी से वो चल रहा था, उतनी तेजी से पीछे से भी आवाज आ ही जा रही थी विशाल के। वो दौड़ रहा था तो उसके पीछे भी लिटरली कोई दौड़ रहा था। विशाल ये फैसला करता है कि अब मुझे पीछे मुड़ के देखना ही पड़ेगा भाई, ये कुछ अलग ही चीज लग रही है। अगर चोर लुटेरे होते तो अब तक कुछ ना कुछ कर ही लिए होते। ये तो कुछ अलग ही चीज है। कोई साला भेड़िया वेड़िया या कोई शेर वेर ना हो भाई, क्योंकि भाई होता है ऐसा कभी कभी, कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लुटेरे हो सकते। ये कुछ अलग ही चीज लग रही है। एक बार देखता हूँ घूम के। विशाल जैसे पलटता है कि उधर पीछे कुछ नहीं होता है। पूरा सुनसान रास्ता, पूरा सुनसान पड़ा हुआ। हालांकि स्ट्रीट लाइट्स थी, जो लाइट्स होती वो भी थी, पूरा सुनसान रास्ता पड़ा था।
विशाल सोचता है कि मुझे भ्रम भ्रम हुआ है, भाई कोई नहीं है यार, मैं तो खाली फुकट डर रहा था। वापिस से आगे मुड़ा, वापिस से विशाल ने चलना शुरू किया। 2 कदम ही चला होगा कि उसको पीछे से मानो किसी ने धक्का दिया हो, एकदम झटका सा लगा हो। विशाल तुरंत पीछे घूमता है। विशाल ये देखता है कि उसके पीछे कोई एकदम औरत खड़ी है जिसकी उम्र 30 साल ही है। एकदम जुआन औरत खड़ी है भाई, लंबी चौड़ी औरत खड़ी है, काली कलर की साड़ी पहनी हुई है, जिसकी मुंडी ऐसे है। विशाल बोलता है कौन हो आप? वो औरत बोलती है कि मेरा बेटा कहाँ है? विशाल बोलता है क्या? कौन सा बेटा? क्या बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? विशाल को वो औरत ऐसे बोले जा रही थी। जब विशाल की नजर उसके पैरों पे गिरती है तो उसके पैर लिटरली हवा में थे, मतलब जमीन और हवा में 1-2 इंच का ऐसा फर्क था, वो लिटरली हवा में उड़ रही थी। विशाल ये देखने के बाद जोर से चीखता है, एकदम जोर से, और इतना तेजी से वहां से भागता भागते भागते भगवान का नाम ले जा रहे, भागते जा रहे। वो औरत उसके पीछे ही भागे जा रही है, विशाल भागे जा रहा है आगे। वो औरत जो कि एक भूतिया शक्ति थी उसके विशाल के पीछे दौड़े जा रही है। दौड़ते दौड़ते अपने चाल के एक मोड़ पे आ जाता है, यानी कि राइट टर्न पे आ जाता है। जहाँ पर राइट टर्न होता है एकदम कर्व वाला, वो राइट टर्न में आ जाता है। जैसे ही विशाल राइट टर्न माने जाता है कि वो औरत सामने से आ जाती है और विशाल घबरा के एकदम रुक जाता है। विशाल बोलता है तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। वो औरत एक ही लट लगाई जा रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है। विशाल सिर्फ इशारा करता है कि उधर है आपका बेटा, ऐसे ही इशारा करता है उधर है आपका बेटा। तो औरत लिटरली हवा में उड़ के उस तरफ चली जाती है और विशाल फटाफट अपना मतलब मेन डोर जोर से बजाता है। जो उसकी वाइफ दरवाजा खोलती है, उसकी वाइफ बोलती है क्या हुआ विशाल, इतना डरा हुआ क्यों है? विशाल फटाफट दरवाजा बंद करता है और पलंग पे आके सो जाता है। पूरी बात उसको बताता है विशाल अपनी वाइफ को। उसकी वाइफ बोलती है ठीक है तुम टेंशन मत लो, सुबह हम मौलाना के पास जाएंगे या फिर किसी के पास जाएंगे और दिखाएंगे भाई ये क्या शक्ति है, अभी तुम सो जाओ। तो विशाल इधर सोता है, बीच में 2 बेटे और इस तरफ उसकी पत्नी सो जाती है। रात के कुछ ये 3 बजे हो गए कि उसको वैसी आवाज सुनाई देती है विशाल को कि मेरा बेटा किधर है। विशाल उठता है कि भाई ये वापिस से ये आवाज कैसे आ रही। विशाल उठता है, विशाल ये देखता है कि उसकी पत्नी जो कि राइट हैंड साइड उसके सोई हुई है, वो भी सोई हुई नहीं है, वो बैठी हुई है। उसकी मुंडी लिटरली से नीचे है, गर्दन उसके नीचे है और वो वही बात बोले जा रही है जो वो भूतनी बोले जा रही थी। विशाल समझ गया कि इसने मेरी बीवी के शरीर में प्रवेश कर दिया, ये औरत ने, ये चुड़ैल ने। विशाल रात को ही उसके थोड़े घर के 3 घर छोड़ के मौलाना रहते थे चावल में, उसको बुलाता है। रात 3 बजे मौलाना आता है, पूरे घर में देखता है, सब कुछ देखता है और उनको पूछता भी है कि क्या हुआ। विशाल सारी बात बताता है। तो मौलाना बोलते हैं कि आपके साथ जो हुआ है वो 3 दिन पहले एग्जैक्टली एक जन के साथ हुआ था। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज से 1 महीने पहले ही ये स्टेशन के बाहर ही 2 माँ बेटे जा रहे थे और ट्रेन के कुछ चप्पे, तेज ट्रेन चल रही थी, इनको पता नहीं चला और ट्रेन के नीचे आके इनकी हो गई। इसलिए इनकी आत्माएं भटकती है और ये माँ है उसके बेटे को ढूंढती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। दोनों माँ बेटे वही भगवान को प्यारे हो गए थे, इसलिए माँ का जो आत्मा ये भटकती रहती है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये लॉकेट पहन के रहो, ताबीज वगैरह दिए दोनों ने अपने गले में लगाए हैं और बढ़िया से पूरी रात कटी है। सुबह उठते उन्होंने बजरंगबली का हनुमान चालीसा प्ले किए, पूरा दिन के घर में हनुमान चालीसा बजती है और आज भी हनुमान चालीसा बजती है। इस कहानी को 5-6 साल हो गए, आज भी विशाल वो रात भुला नहीं पाया। और ये कहानी हमको विशाल की बहन सुप्रिया ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी है। जब मैंने ये कहानी सुनी ना तो मेरे भी होश और सब कुछ उड़ गए कि भाई कैसे, मतलब डायरेक्टली ऐसा किसी के लाइफ में हो सकता है कि एक अच्छा भला इंसान रिक्शा चला के अपनी जिंदगी काट रहा होता है, ना किसी का गलत किया होता है, ना किसी का गलत बारे में सोचता है, लेकिन उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। हालांकि इनके नसीब अच्छे थे और ये कुछ कर्म भी अच्छे थे, किसी की जान नहीं गई, बच्चे लोगों को कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन आज भी इन लोग मतलब वही मतलब वो होता है दिमाग में डर बैठ जाता है कि ऐसा भी कुछ हुआ था हमारी लाइफ में। विशाल उसकी वाइफ भूला नहीं पाया आज भी ये कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर दीजिए। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।